सीएस करना चाहते हो तो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है ICSI के अकॉर्डिंग। और ये एग्जाम आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट क्लियर नहीं करते तो सीएस के लिए एडमिशन लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाता है। हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीए और सीएस में क्या डिफरेंस होता है। सीए वर्सेस सीएस हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम सीए और सीएस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारे स्टूडेंट 12th करने के बाद निकलते हैं ना, वो दो साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में हो गई हैं, और जॉब्स भी डेफिनेटली हमारी अच्छी पोस्ट है, तो इसीलिए स्टूडेंट निकलते इसी साइड पर या तो सीए करने के लिए निकल जाते हैं या फिर सीएस करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि मैम दोनों एक्चुअल में है क्या, सीए क्या है और फिर सीएस क्या है। ओके, तो इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करूँ, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीए क्या होता है? देखिए, सीए जो आपका कोर्स होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, जिसमें कि आपको अकाउंटेंसी की पूरी प्रॉपर डीप नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। कौन सा कोर्स है आपका? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स माना जाता है, यानी कि जितने भी अकाउंट्स कंपनीज में या फिर शॉप्स पर क्रिएट किए जाते हैं, जितने भी अकाउंट्स एक कंपनी में क्रिएट किए जाते हैं, वो सीए के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। ओके, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है सीएस। ये क्या होता है? ये होता है कंपनी सेक्रेटरी, इसको बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसका काम क्या होता है? कंपनी को लीगली एडवाइस प्रोवाइड करना, या फिर कंपनी से जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर कोई अपनी सलाह देना, वो काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। यानी ये लीगली वर्क करता है, लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, कानूनी जो भी हमारे काम होते हैं कंपनी से रिलेटेड, उन सभी कामों पर ये ध्यान देते हैं। कौन ध्यान देते हैं? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अकाउंटेंसी का कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है वो है लॉ से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके कुछ की डिफरेंसेस के बारे में, कि इसके की डिफरेंसेस एक्चुअल में है क्या, क्यों ये कोर्स एक दूसरे से अलग है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका सीए का कोर्स होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन और सीएस की टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है, थोड़ा सा इनफैक्ट काफी सारा डिफरेंस है ही। सीए का जो आपका कोर्स है आफ्टर 12th अगर आप करते हैं तो अप्रोक्स 5 ईयर्स आपके इसमें लग जाते हैं, यानी सीए का कोर्स करने के लिए आपको अपने पूरे 5 साल लगाने होते हैं, लेकिन कोर्स भी भाई बहुत अच्छा कोर्स है। अब दूसरा जो आपका कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद सीएस, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है, उसकी टाइम ड्यूरेशन जो आपकी अप्रोक्स रहती है वो 2 to 3 ईयर्स रहती है, यानी 2 से 3 साल आपके इस कोर्स में लग जाते हैं। इसके कुछ की डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, सीए का जो आपका कोर्स होता है वो ICAI के अंडर में किया जाता है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करता है, इसको सीए के कोर्स को। और दूसरा आपका कोर्स जो है वो है सीएस, जिसको कंडक्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, दूसरा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें डिफरेंस वाला, वो है कैंडिडेट्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग बैकग्राउंड। जो भी कैंडिडेट्स किसी मैथमेटिकल या फिर रीजनिंग बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स को करते हैं, जिनका मैथमेटिकल ड्यूरेशन या फिर अगर बात करें अकाउंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनको लगता है कि हाँ वी कैन गो फॉर दिस कोर्स, वो ये कोर्स करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो कोर्स आता है वो सीएस वाला कोर्स है, जिसमें हमारा फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसको माना जाता है, इसमें नॉर्मली वो स्टूडेंट्स वर्क करना पसंद करते हैं, इनको नॉर्मली वो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जिनको लॉ की ज्यादा नॉलेज होती है, या जो लॉ की तरफ निकलना चाहते हैं, जो लीगली वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो दो तो ये वाले डिफरेंसेस हमने आपको क्लियर किए। नेक्स्ट जो इसमें और डिफरेंसेस है वो क्या है? जो हमारा ये वाला कोर्स होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 5 साल इसमें अप्रोक्स हमारे लग जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में, और सीएस के कोर्स में अप्रोक्स आपके 3 साल जो है वो पूरे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसके लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो आपके लिए मैंडेटरी होता है क्लियर करना इफ यू वांट टू डू सीए। ओके, अगर आप सीए करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सीएस करना चाहते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है ICSI के अकॉर्डिंग, और ये एग्जाम आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट क्लियर नहीं करते तो सीएस के लिए एडमिशन लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है? एट कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट की है विद 15% मार्क्स इन अकाउंट एंड फील्ड। ओके, अकाउंट से जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी 50% मार्क्स से 12th क्लास कंप्लीट की है, फिर 55% एग्रीगेट हमारी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट की है, वो सीए का कोर्स कर सकते हैं। और अगर बात करें सीएस की, तो इसके लिए भी हमारी 12th इक्विवेलेंट वही बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें 50% हमारी रिक्वायरमेंट रहती है।
अगर हमने 12th क्लास कंप्लीट की है कॉमर्स स्ट्रीम से। ओके, इनफैक्ट कॉमर्स स्ट्रीम क्या हमने किसी भी फील्ड से की है उससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा सीएस के कोर्स में। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, सीए करने के बाद आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, तो ऑडिटर आप बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्रेडिट एनालिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आप बन सकते हैं। जैसे कि आप सारे पैसे से रिलेटेड जिसमें लेन देन देखते हैं, कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, सारी चीजें आप इसमें देखते हैं। और जो भी लॉसेस हो रहे हैं या जो भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ये लॉ से अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, उसको संभालने का काम जो दिया जाता है वो सीएस को दिया जाता है। एक तो सीए है जो पैसे से रिलेटेड सारे लेन देन देख रहा है, और एक है सीएस जो लेन देन कैसे देखेगा कि जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट है उसमें क्या एडवाइस और ऐसी दी जाए कि कंपनी की ग्रोथ हो सके। ओके, तो वो तो है सीएस का काम। अब नेक्स्ट इसकी एवरेज सैलरी कितनी रहती है। सीए करने के बाद जो एवरेज सैलरी हमारी मानी जाती है वो 8 to 7 लैक्स मानी जाती है। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें सीएस की, तो इसमें एवरेज सैलरी हमारी होती है 6 to 5 लाख। ओके, 6 से 5 लाख के करीब इसमें आपकी सैलरी जो है वो हो सकती है। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो सीए है या सीएस है, इनमें से आपको अगर बेटर देखना है तो उसके लिए मैंने आपको भी ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। कोर्स क्या होता है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो आपके लिए देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जो भी की डिफरेंसेस थे या जो भी मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है इसमें भी आपको बताना कि सीए और सीएस एक्चुअल में क्या होता है, वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब तक के किसी भी पॉइंट में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि मैम नहीं, थोड़ा सा मुझे इसमें क्वेरी है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सीए और सीएस के बारे में और ज्यादा वाइड नॉलेज चाहिए, या फिर आप इसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। श्योरली ट्राई कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। तब तक के लिए कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।